दोस्तों नमस्कार। मीडिया में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जो हमेशा अपने कार्यों को लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्य तो करते हैं लेकिन दिखाते कम और उस कार्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज हम सेवा उदयपुर एक ऐसे संगठन से जुड़ रहे हैं जो सामाजिक कार्यों को लेकर सदैव ही तत्पर रहते हैं। तो आज हम वैभव जी से जुड़ेंगे, मुकेश जी शर्मा से बात करेंगे और मुकेश जी जन्मा से बात करेंगे। साथ ही सेवा उदयपुर का जो मिशन है वो क्या है ये भी जानेंगे। किस तरह से समाज में रक्तदान महादान इस उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस संगठन को लेकर आप बताइए और इस तरह के जो कैंप करवा रहे हैं उसको लेकर क्या उद्देश्य। सर, हमारा संगठन है सेवा उदयपुर और इस रविवार 27 नवंबर को हमारा सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा रक्तदान। दिन को 2 बजे तक चलेगा और सब लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और इसमें सहयोग करें। कितने लोग इसमें जुड़ने जा रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटी रहने वाली, किस तरह का नंबरिंग किया जाना है, कुछ डिटेल। सर, लगभग 100 यूनिट के लगभग हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं कि इतना यूनिट हो जाए जी। और ये कौन सा कैंप है अभी तक? लगभग 20वां कैंप है और हर 3 महीने में हम लोग इसको रेगुलर करते हैं जी। आपकी रक्तदान की बात करो तो कितनी बार हो चुकी? सर, लगभग 12 बार हो गया है मेरा। अब मैं जो दूंगा वो 13वीं बार होगा। 13 बार मैंने रक्तदान किया है। तो देखिए, ये सेवा उदयपुर का एक बहुत बड़ा पार्ट है और आपका कहना है कि लगातार रक्तदान कैंप जो है वो करवाते हैं। 1 दर्जन जो रक्तदान कैंप है वो अटेंड कर चुके हैं और उसमें अपनी 1 दर्जन बार ये यानी कि 12वीं बार ये कर चुके हैं रक्तदान और अब 13वीं बार करने जा रहे हैं। संगठन के और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। तो दोस्तों, इस बार 27 तारीख को रविवार को जो कैंप हो रहा है उस कैंप को लेकर मुकेश जी जन्मा से बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि सेवा उदयपुर का जो उद्देश्य है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, हमेशा आपसे क्लास में इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है। पढ़ाई के दौरान कई सवाल जवाब तो मिल जाते हैं, लेकिन समाज के इस नेक कार्य को लेकर पहली बार आपसे इंटरेक्ट होने का मौका मिल रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, चूंकि ईश्वर ने हमको इतना दे रखा है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, या कह लीजिए कि ऐसी भावना वाले बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि इस कुदरत का दिया हुआ वापस हम यहीं समर्पित करके जाएं। तो सबसे कीमती जो अपना भाग है खून, लोगों को डर लगता है, स्वाभाविक है डर लगता है। इनिशियल स्टेज में हमको भी लगता था, लेकिन सेवा भावना जहाँ पावरफुल होती है वहाँ अपने आप ऐसी भावना निकल के आती है कि हम निरंतर रूप से रक्तदान करें। तो हम सिर्फ सेवा उदयपुर रक्तदान तो हम कर ही रहे, करवा ही रहे, लेकिन साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान भी करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है रक्तदान को लेके। इस रविवार को हम रक्तदान कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमारे पास डिमांड आती है, परिवार के साथ 3-4 जने खुद बैठे हुए हैं और वो हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप रक्त की व्यवस्था करवाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं ये अनुरोध करूंगा कि जब भी आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले परिवार वालों को आप अनुरोध करें कि आप ब्लड बैंक में जाएं। वहां आप जब ब्लड डोनेट करोगे तो आपको इजीली वहां से मिल जाएगा। ऐसा करने से रक्त की कमी कम से कम। हम जो रक्तदान करवाते हैं वो थैलेसीमिया जैसे पेशेंट्स हैं जिनके हर महीने रक्त चढ़ता है, उनको गवर्नमेंट निःशुल्क रक्त देती है। तो हम जैसे रक्तदाता रक्तदान करते हैं वो इस प्रकार के पेशेंट के पास जाता है जो दिखता नहीं। कई बार लोग बोलते हैं रक्त जाता कहाँ है यदि हम दे नहीं। तो थैलेसीमिया के पेशेंट को हर महीने ब्लड चढ़ता है, उनको निःशुल्क, एक गवर्नमेंट का प्रोविजन है, निःशुल्क ब्लड देना पड़ता है। उसके अलावा एक्सीडेंटल केसेस हुए, कई बार ऐसे ब्लड ग्रुप भी होते हैं जो मिलते नहीं, तो हम लाइव डोनर के द्वारा सेवा करवाते हैं। तो मेरा जो आपके पहले प्रश्न का मकसद वो यही है कि लोगों से अनुरोध करना कि वो अधिक से अधिक रक्तदान के प्रति जन जागृति और जागरूकता फैलाएं। तो देखिए, इस महादान में आपको भी भाग लेना है, ऐसा मुकेश जी सर कह रहे हैं। सर, अभी तक का क्या रिकॉर्ड है, कितने आंकड़े बना दिए? क्योंकि लोग बड़े बड़े अवार्ड के लिए कीर्तिमान रचते हैं, लेकिन ये कीर्तिमान कैसे देखें? देखिए, हमारी कमी रही है, या इसको कमी नहीं कहें, कि हमारे जो भी सेवा उदयपुर के जितने भी सदस्य हैं उनमें बहुत कम लोगों को ये आदत है दिखाने की, इसलिए अभी हमने कभी इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, आंकड़ों की बात करें तो करीब करीब मोटा मोटा आप देखो 7-8 साल से हम रेगुलरली समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं और सालाना 1000 यूनिट हम डायरेक्टली मतलब एक तो कैंप के द्वारा, दूसरा लाइव डोनर्स के द्वारा हम करवाते रहते हैं रेगुलरली। लेकिन हाँ, हमने अभी तक इसको ऐसे अवार्ड के लिए कोई आंकड़ा मेंटेन नहीं किया, हमको कोई अवार्ड की आवश्यकता ही नहीं है।
एक रक्तदान के लिए कोई रक्तदाता निकल के आ रहा है, उसको कोई क्या अवार्ड देगा? वो वैसे वो ईश्वर के रूप में आ रहा है, उसको हम किसी और से क्या अवार्ड दिलवाएंगे? वो अपने आप में एक ऐसी विभूति है जो किसी को जीवन दान दे रहा है, वो अवार्ड देने के काबिल है। वो हम लोग अवार्ड लेने के बारे में अमूमन ऐसा सोचा। इसीलिए मैं वो उसी अवार्ड की बात कर रहा हूँ कि लोग अवार्ड लेके रखते हैं, लेकिन वो अपने आप में अवार्ड है। जी जी, वो हर रक्तदाता अपने आप में अवार्ड देने के काबिल है, क्योंकि वो किसी की जान बचाने के लिए आ गया है। तो ये भी हमको भी जैसे श्रेय देते, कई बार हम ये बोलते हैं कि नहीं, ये हमने पूरा रक्तदाता है, पूरा सेवा उदयपुर में जो हर रक्तदाता है वो श्रेय, कभी हमको तारीफ मिल भी रही है, सराहना मिल भी रही है, तो वो हर एक रक्तदाता हो जाता है। और लोग हमको धन्यवाद देते हैं, कई बार ब्लड अरेंज करवाते हैं, हम नहीं, वो रक्तदाता जिसके रक्तदान की वजह से उसकी जान बच रही है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, ईश्वर ने अपने वो शक्ति दी, तो हमें सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखिए मुकेश सर से आज बहुत कुछ बातें होनी है, और ये एक जाना पहचाना चेहरा है। आपने टीवी पर, आपने सोशल मीडिया पर हमेशा इस चेहरे को, इस शख्सियत को आपने देखा है, लेकिन राष्ट्र न्यूज के जरिए आज सर की हम काबिलियत बताना चाह रहे हैं। इस शहर के लिए एक गांव से निकलकर बहुत कुछ एनर्जी के साथ में दे रहे हैं, और नाम है मुकेश जी जन्मा। सर जो आंकड़े बना लिए हैं और जो कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तक हम सेवा उदयपुर के माध्यम से इस शहर की नहीं बल्कि दूर दूर तक के लोगों के लिए किस तरह की सेवा कर पाए, लोगों को मोटिवेशन क्या मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। कुछ सेवा के बारे में मुकेश जी हमारे जो मित्र हैं, बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे। कोविड के दरमियान कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं करवाई थी, वो एक बहुत दुखद दौर था, लेकिन हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो सेवा को लेकर, रक्तदान को लेकर। दूसरा, हमने एक मुहिम वस्त्र दान के ऊपर भी छेड़ी थी। बहुत सारे वस्त्र इकट्ठे हो गए थे, तो ऐसे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में हमने पहुंचाए। शिक्षा के प्रति हम लोग कार्य कर रहे हैं, कुछ और ऐसे कॉलेजेस में जाके लोगों को ब्लड के प्रति अवेयरनेस फैलाना, ऐसे कार्यक्रम की भी हमारी योजना बनती है। बाकी कुछ ऐसी जानकारी जो अभी तक कोविड के कार्यकाल में हमने क्या क्या सेवाएं दी, हमने पूरा समर्पित भाव उसमें समर्पण रहा है, मुकेश जी शर्मा का रहा है, वो आपको पूरा डिटेल में समझाए। तो देखिए दोस्तों, इस ब्लड कैंप को लेकर तो नेक कार्य किया जा रहा है, और सेवा उदयपुर लगातार इस उदयपुर शहर की नहीं बल्कि इस समाज की सेवा कर रहा है। एक बड़े सवाल के साथ हम वापस सर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुकेश जी शर्मा से हम मिलते हैं। देखिए सवाल वो यही रहेगा कि हम कितनी अप्रोच करते हैं, यानी कि फला को एक ब्लड यूनिट की जरूरत है, ऐसा अरेंज होना चाहिए, कहीं जनप्रतिनिधि या किसी भी, लगातार हमारी बात उस संगठन के लिए जारी है जो आप और हम सभी के लिए लगातार सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मुकेश जी सर, सबसे पहले तो घर पे भी कभी ऐसा कोई उलाना नहीं मिला है कि ये इस काम में कहाँ से जुड़ गए, बहुत सारे काम करने के लिए, कुछ न कुछ तो रहा होगा? नहीं, शुरुआत में देखो सभी को लगता ही है कि माँ बाप हुए या बच्चे हुए कि कहाँ आप मतलब निरंतर रक्तदान कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे महत्व समझा और मैंने समझाया, उसके बाद तो ये कारवा चल पड़ा है। बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी निरंतर रक्तदान कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप खुद करें और मोटिवेट करें अपने घर के सदस्यों और आसपास के लोगों को। अगर इस तरह से सभी जने रक्तदान के लिए आगे आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उदयपुर क्या इंडिया में ही कहीं रक्त की कमी होगी या कहीं भागना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी भ्रांति अभी भी हम समाज में देखते हैं, अरे इतना सा ब्लड दे दिया, शरीर में खून कम पड़ गया। अभी भी कहीं न कहीं आपको लगता है जागरूकता हम करें या बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव हो सके? बिल्कुल, काफी परिवर्तन आया है और जागरूक भी हुए हैं, लेकिन आवश्यकता और भी है, तो इसलिए और जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पिछले महीने ही एक हमारे सुतार समाज का ब्लड डोनेशन कैंप था, लोधा गांव सलुम्बर के पास है, शायद बहुत से इन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। वहाँ उस एरिया में पहला रक्तदान शिविर था और वहाँ पे 104 यूनिट रक्त एकत्र हुआ था, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि महिलाएं जो कि सामाजिक परिवेश में वहाँ पे थोड़ा सा होता है कि घूंघट निकालना करना और थोड़ा लिया लज्जा होती है, लेकिन वो घूंघट में भी रक्तदान करने आई थी। तो ये देख के मुझे लगा कि हाँ, अब परिवर्तन आ रहा है और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और जरूरत है कि अपन सभी जने की अपनी ये मॉरल ड्यूटी है कि अपन रक्तदान के प्रति जागरूक करें और आगे स्वेच्छा से रक्तदान करना है। स्वेच्छा से रक्तदान करना है। सर, जिस तरह से लोगों को आप जोड़ रहे हैं, महिलाओं में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है ब्लड की भी कमी रहती है और ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, लेकिन हमने आपके संस्थान पर, आपके संगठन पर ये भी देखा है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर भी इसमें ब्लड डोनेशन के लिए भाग लेती है, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हमारी जो लिस्ट बन रही है उसमें लगभग 30% महिलाएं हैं। महिलाओं में थोड़ा सा ये होता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो डोनेशन नहीं करें, लेकिन स्वेच्छा से आगे नाम लिखवाना और
डोनेशन के लिए खुद को तैयार रखना, ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। अब महिलाएं भी आगे से स्वेच्छा से रक्तदान करने आती हैं और बहुत शिविर में रक्तदान करके अपने आप को मतलब एक जो खुशी मिलती है वो हमारे साथ शेयर करती है। तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। मुकेश जी, जनवाद सर से तो हम सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी वही सवाल एक बार पूछ लेते हैं। अप्रोच कितनी आती है? अरे हमारे को इतनी ब्लड की जरूरत है फला, मतलब किसी की भी अप्रोच कितनी देते हैं और वो कितना सही? देखिए, अप्रोच आती है सेवा उदयपुर लगभग प्रतिदिन लगभग 8 से 10 केस इस ब्लड से रिलेटेड देखता है और मदद करता है। और ये सेवा उदयपुर की 24 घंटे जारी रहती है। हमारा सेवा उदयपुर ही एकमात्र संगठन ऐसा होगा शायद जो हॉस्पिटल के अंदर जाके पेशेंट के अटेंडर को कार्ड देके आता है या मतलब उनकी हेल्प करके आता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होता है उसके साथ 1 या 2 जने होते हैं, वो ऑलरेडी इतने परेशान होते हैं कि उनको हम कहीं बुला के बोलेंगे आप यहाँ के कार्ड ले जाओ तो उनके लिए संभव नहीं होता है। क्योंकि उदयपुर में बहुत दूर दराज से पेशेंट आते हैं। तो हम ये सवाल करते हैं और कई बार लगता है कि हम पूरा वेरीफाई भी करते हैं केस को। कई बार लगता है कि 1 यूनिट की जरूरत है लेकिन परिवार में 3 हट्टे-कट्टे व्यक्ति हैं, वो डोनेशन नहीं करना चाहते हैं, तो हम उनको फोन पे कन्विंस करते हैं या कई बार हम जाके भी समझाते हैं कि नहीं, आप अगर हेल्दी है तो आप पहले आप करिए, आपको करने के पश्चात और जरूरत होगी तो 24 घंटे आपके लिए सेवा उदयपुर हाजिर है। देखिए, यही तो बात हम कहलाना चाहते थे। आपको अप्रोच नहीं करनी है। अगर आप केपेबल हैं, अगर आप योग्य हैं तो आपको ब्लड जरूर देना है, यही बात कही जा रही है। और मैं दोस्तों खुद भी मुकेश जी सर के द्वारा मोटिवेट होकर के मेरे कॉलेज के समय में जो ब्लड डोनेट का जो सिलसिला था उनको कहीं रोक चुका था या ये कर नहीं पाया था। लेकिन मैं 2018 से लगातार ब्लड डोनेट कर रहा हूं और मैं 10 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं। मेरा भी ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और मुकेश जी जनवा से हम जानेंगे कि अप्रोच को कितना उचित मानते हैं। सर, सवाल तो वही, कई सारी राजनीति की अप्रोच, कई तरह की दूसरी अप्रोच हम देखते हैं, लेकिन रक्तदान के लिए अप्रोच और कब कब कैसी हो जाती है? देखिए, ये एक स्वाभाविक बात है और मैं आपको इसको दूसरे शब्दों में इसका उत्तर दूंगा। हम स्टेटस सोशल मीडिया पे कई बार अलग अलग ऐसे लोग भी देखते हैं जो आगे बढ़ के सेवा भावना से रक्तदान करने आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग भी हैं परिचित जो हर बार रक्तदान शिविर होता है तब तो न कोई सराहना न कोई आना, उनको जब खुद को जरूरत पड़ती है ना तब वो हमें फटाफट कॉल करते हैं। और कई बार ऐसा नेगेटिव ब्लड ग्रुप जैसे ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं होता है और 4 बात हमें और सुना देते हैं कि तुम इतने सालों से रक्तदान का काम कर रहे हो, उनको व्यवस्था नहीं करवा है ना। अब कई बार लाइव डोनर चाहिए होता है, ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं है, तो हम उसमें क्या करें? आती अप्रोच हम वेरीफाई करते हैं, पहले हमारी टीम वेरीफाई करती है, पहले देखते हैं साथ में कोई है कि नहीं है, उनको मोटिवेट भी करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ जैसे सामने वाला शर्मा रहा है, हिचकिचा रहा है, हमने उनको प्रेरित किया तो उन्होंने रक्तदान किया है। कई बार ऐसा है जैसे उनको 3 यूनिट चाहिए, सिफारिश करते हैं कोई मिलने वाले, हम उनको बोलते हैं कि नहीं 3 हम नहीं दिलवाएंगे, आप परिवार के हैं, 2 साथ में हैं, 2 आप दिलवाइए, 1 यूनिट हम व्यवस्था करेंगे। कई बार ऐसा होता है जैसे 10-12 यूनिट चाहिए, तो उस केस में स्वाभाविक अंतरात्मा कहती है कि इतना कोई आदमी एकदम से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो 2-3 यूनिट वो करवाते हैं। हम हमारी तरफ से पूरा संगठन जितना होता प्रयास करते हैं। हम ये भी नहीं कहते हम 100% कर ही देंगे, क्योंकि कई बार ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं है, डेंगू के टाइम बहुत शॉर्टेज चलती है, जैसे आरडीपी की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी हम प्रयास लगते रहते हैं। अप्रोच वालों को भी हम समझाते हैं, प्रयास करते हैं कि अप्रोच से काम नहीं चलेगा, ये कोई मशीन से तो है नहीं, कोई दिलवा देगा। और यहाँ सब निस्वार्थ वाले लोग जुड़े हुए हैं, तो अप्रोच यहाँ पे ऐसा जहाँ निस्वार्थ वाला भाव होता है वहाँ काम करती ही नहीं है, वो खुद ही समझ जाते हैं कि यार ये वो। कई बार लोग हमें ये तक कहते हैं पैसे कितने पैसे लगेंगे, ऐसे लोगों को हम बहुत अच्छा कानूनी तरीका बताते हैं कि आप पैसे देना चाह रहे हो तो इसके पीछे सजा कितनी मिलेगी, आप एक बार पूछ लेना किसी से। हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अलग अलग ऐसे संभावना, ऐसे केसेस हम फेस करते हैं और अप्रोच वालों को हम समझाते हैं। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो लगातार सेवाएं देते हैं और सेवा उदयपुर भी ये ग्रुप है जो आपके और हम सभी के लिए लगातार तत्पर रहता है। अब एक मैसेज सर से भी ले लेते हैं। सर, एक तो 27 तारीख का क्या मैसेज है लोगों के? बिल्कुल, 27 तारीख को हमारा 20वां रक्तदान शिविर है जो टाइटेनियम संस्थान के नीचे ही बस लगेगी सरल ब्लड बैंक की। वहाँ आप पधारें, आप खुद आए और हमारा मैसेज जहाँ तक पहुँच सके ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, विभिन्न और माध्यम है जिनके माध्यम से आप हो जाए 1 to 1 आप लोगों को प्रेरित करें कि इतना अच्छा काम, नए काम करने का मौका मिल रहा है तो जरूर उनको भेजिए। आप खुद भी आइए
बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वादा है आपसे, जो भी रक्तदान करने आएगा उसका चेहरा हंसता हुआ ही रहेगा हमेशा। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े, बस यही कहना चाहूँगा। मुकेश जी सर से भी जान लेते हैं, सर क्या मैसेज है 27 तारीख की? बस मैसेज मुकेश जी ने कहा वही है, बस 2 तरीके, एक तो मानवता के लिए आप आए और ताकि, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, और दूसरा स्वयं के लिए भी आए, क्योंकि रक्तदान करने से स्वयं के बहुत सारे फायदे हैं। नई सेल्स बनती है, एक ऊर्जा मिलती है, नई एनर्जी मिलती है, मन को पॉजिटिविटी मिलती है। लोग बोलते हैं कि नेगेटिविटी, मैं कह रहा हूँ रेगुलर डोनेशन करेगा वो अपने आप पॉजिटिव फील करेगा। तो कम से कम आप अपनी पॉजिटिविटी के लिए और मानवता के लिए जरूर रक्तदान के लिए आए। तो देखिए, आप इस सेवा उदयपुर कैंप के जरिए किसी भी तरह से आप समाज हित में जुड़ सकते हैं, और इस 27 तारीख को जो कैंप होने जा रहा है इसमें जरूर आप सहभागिता जरूर दें। और एक सबसे बड़ी बात, यदि आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं तो सोशल मीडिया पर इस मैसेज को जरूर आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। राष्ट्र न्यूज की टीम भी लगातार यहीं रहेगी और इस कवरेज को आप तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे।